इस दुनिया में पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जो मरते दम तक साथ निभाने तक का होता है। लेकिन बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही कहानी जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। पति के रहते एक औरत ने नेपाली युवक को दे बैठी दिल। प्यार का परवान इस कदर चढ़ा कि उस औरत ने न सिर्फ वफादारी की दहलीज को पार किया बल्कि उसने अपने ही पति की हत्या के साजिश रच डाली। आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही कहानी जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दरअसल यह घटना है 8 दिसंबर 2023 बिहार के वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर का। हाजीपुर के राघोपुर प्रखंड के ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है रुस्तमपुर। इसी रुस्तमपुर गांव में सूर्यवंशी राय के बेटे जितेंद्र कुमार और उसकी पत्नी रेखा देवी रहते थे। वैवाहिक जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से बीत रही थी। इसी बीच काम के सिलसिले में जितेंद्र कुमार और रेखा देवी पटना चले गए और कच्ची दरगाह में रहने लगे। वहां पर मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे इकट्ठा करने लगे। जितेंद्र रोज अपने काम पर चले जाते थे तो रेखा कमरे में बैठे बैठे अकेले बोर हो रही थी। इसी बीच घूमने निकली रेखा देखने में वास्तव में बहुत सुंदर थी। इसी दौरान पटना से विदुरपुर तक बनने वाले 6 लाइन पुल में काम करने वाले एक नेपाली युवक पांडव साफी से नजरें मिली और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को दिल दे बैठे। इधर जितेंद्र रोज ड्यूटी चला जाता तो रेखा बन रहे पुल की तरफ जाती और प्रेमी पांडव साफी से मिलती। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी, लेकिन कहते हैं इश्क छुपाने से छुपता नहीं। इसलिए एक दिन जितेंद्र को भी इस बात की खबर लग गई। अब पति पत्नी के बीच पांडव साफी के मिलने जुलने की वजह से जितेंद्र और रेखा में अक्सर विवाद होने लगा। फिर इससे परेशान होकर एक दिन जितेंद्र ने पटना छोड़कर अपने गांव वैशाली जिला के विदुरपुर गांव में वापस आ गया ताकि पांडव साफी से छुटकारा मिल सके। और जब पटना से लौटकर अपने गांव रुस्तमपुर आया तो वहां पर एक सरकारी स्कूल में नाइट गार्ड की नौकरी करने लगा। पटना से वैशाली आ जाने के बाद रेखा और पांडव साफी से मिलना जुलना तो बंद हो गया, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। एक दिन किसी तरह से रेखा अपने प्रेमी पांडव साफी से मिली और उसने कहा कि जब तक मेरा पति रहेगा तब तक हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। तो इस पर पांडव साफी ने भी हाँ कर दी और पांडव साफी के 2 दोस्त रुस्तमपुर के ही रहने वाले राहुल और कवि से मिलकर जितेंद्र कुमार को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 8 दिसंबर को जब जितेंद्र स्कूल में सोने गया, इसी दौरान पहले से ही घात लगाए राहुल और कवि उन पर अचानक फायरिंग कर घायल कर दिया और वहां से फरार हो गए। गांव वालों को जब गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी तो दौड़े दौड़े आए और देखा कि जितेंद्र कुमार खून से लथपथ तड़प रहा है। जल्दी जल्दी उसे गांव वालों ने इलाज के लिए पटना भेजा, लेकिन उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस घटना के बारे में वैशाली जिला के रुस्तमपुर ओपी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई कि सरकारी स्कूल के नाइट गार्ड को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वैशाली जिला के एसपी रविरंजन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कर इस घटना की छानबीन करना शुरू किया। मामला इतना पेचीदा था कि अपराधी को पकड़ने में 25 दिन का समय लग गया और आखिरकार सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में बड़ी मुशक्कत के बाद तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जब जितेंद्र की पत्नी रेखा देवी को ही गिरफ्तार किया गया, तब गांव वाले भी दंग रह गए। आरोपी पत्नी से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने अजीब चौंकाने वाला बयान दिया। उसने कहा, साहब, नेपाल के सप्तरी जिले का रहने वाला पांडव साफी से मैं बहुत प्रेम करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए मैंने अपने पति को ठिकाने लगाने के लिए प्रेमी पांडव साफी से मिलकर यह षड्यंत्र रची। जितेंद्र को ठिकाने लगाने के लिए 2 अन्य लोगों वैशाली जिला के ही राहुल कुमार और कवि कुमार का सहारा लिया। वैशाली एसपी रविरंजन कुमार ने आरोपी रेखा देवी के अपने ही पति के मौत की साजिश रचने और 2 अन्य अपराधियों राहुल और कवि कुमार को जितेंद्र की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर उन्हें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाना है। बस आपको इतना बताना है
कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।